रमजान मुबारक में काम चोर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और काम से बचने के लिए रोजे का सहारा लेते हैं। आइए ऐसा ही मंजर देखते हैं। देखें जी अली साहब, रोजा जो है रमजानुल मुबारक का महीना, ये तो रहमतों का महीना है। बिल्कुल। हमने गर्मियों के रोजे भी देखे हुए हैं और सर्दियों के भी। जी। मतलब वो रोजे बेशक जून जुलाई में हो या नवंबर दिसंबर में जनवरी में हो, जो काम चोर है ना जी, उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं है उसने रोजा रखा हुआ है या अल्लाह ना करे नहीं रखा हुआ। वो काम चोर है, उसने काम चोरी करनी है। बिल्कुल। गैर जिम्मेदार आदमी जो है वो कहीं किसी सूरत में भी हो, वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। ओ जी, कोई हद होती है गैर जिम्मेदारी की। कितने दिन हो गया तुम्हें रोज लेट आते हुए? चलो एक दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, रोज लेट जनाब। सर जी, आप बात हटकर कर रहे हैं। रमज़ान में सोने और जागने की रूटीन ज़रा मुख्तलिफ होती है। सहरी के लिए उठना होता है, इसलिए नींद पूरी नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। रोज आधा घंटा लेट होते हो, थोड़ा लेट। भाई क्यों सोते हो इतना? वजूद से तो तुम चमगादड़ नहीं लगते। सर जी, आप चमगादड़ ना कहें, मैं इंसान हूँ। मैं रोबोट तो नहीं हूँ जो चार्ज होकर पूरा दिन चलता रहूं। कौन सा चार्ज है? रोज ही 9 बजे का टाइम होता है। कभी 9:30 आते हो, कभी 10 बजे आते हो, कभी 11 बजे आते हो। सर जी, नीयत तो मेरी 9 बजे की होती है, अलार्म भी लगाया होता है, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुलती। भगवान, तेरा फोन दे अलार्म नाल कख नहीं बनना, तेनू फायर ब्रिगेड दे अलार्म ने उठाना है। ऐसे मैं माफी चाहता हूं, अगर आप रिबोट होते भी ना, माशाल्लाह इतने बड़े रिबोट, तो तू चार्ज होने वास्ते भी 6 महीने लाने सन। मेरे पीछे कोल्ड स्टोर दी बैटरी लगनी सी, फिर तू चार्ज होना सी। ये वही बंदा अली साहब जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, गैर जिम्मेदार। अभी उसकी 4 बातों से ही पता चल गया है कि कोई ऐसी बात नहीं है, गैर जिम्मेदार बंदा है बस। बिल्कुल सही बात है अजीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो गैर जिम्मेदार आदमी है उसे 100 बहाने चाहिए काम छोड़ने के लिए। हाँ जी। हमारा एक दोस्त है, वो फैक्ट्री से छुट्टी लेने के लिए सीढ़ियों से सच्ची मुच्ची गिर के जख्मी हो जाता था। ऐसे चाहिए तो ये कि इस तरह के बंदे को जख्मी भी हो ना, तो उसे कहीं चलो काम देख लो। तो कभी वहां बननी है ना सज्जी नाल काम कर। सर जी, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, कोई रोजों का तो ख्याल करे ना। लो, उसी बंदे वाली बात कर रहे हो तुम। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो जिम्मेदार है ना, उसको रोजा कुछ नहीं कहता। हाँ जी। वो काम पे जाता है। और तुम्हारे जैसा जो गैर जिम्मेदार होता है ना, वो अगर पहुंच भी जाए ना टाइम पे रमजान के महीने में, जी। तो टेबल ते उत्ते खिल्लर के सौ जाता। और अगर उन्होंने मालक आके सुआ मार के जगाए भी ना, तो उठने ही पहले ही कहता, ओ सर सारी रात इबादत करता रहे, इस गल्ला नींदर आई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजीजी साहब। आप मेरी फैक्ट्री तो नहीं गए, लेकिन आपने मंजर बिल्कुल ठीक पेश किया है। मैं जब भी इसके कैबिन में गया हूं, ये सोया होता है, और ऐसे सोया होता है जैसे थोड़े पानी में दरियाई घोड़ा नहीं ऐसे लेटा होता। तो अब लगता होना नहर का बंद टूट गया। सर जी, जरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए मैं पावर नैप लेता हूँ। तो मजदूर होकर इंग्लिश बोलते हो? आप ठीक कह रहे हैं गौरी साहब। इसने 4-5 मुश्किल से लफ्ज याद किए हुए हैं, और काम करने का इसके पास टाइम नहीं है। देखिए, बात तो ये ठीक है कि जदीद साइंस ये कहती है कि अगर काम करते करते आप बीच में 20 मिनट का पावर नैप लेते हैं, जी जी। तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सही। मगर काम कर रहे हो तो फिर वेलियां रह के विच पावर नैप नहीं चाहिए होता। अजीजी साहब, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। खुदा का नाम लो, बाकी स्टाफ तो वक्त पे आ जाता है, काम भी पूरा करता है, तुम अकेले को मौत पड़ी हुई है। बाकी स्टाफ शायद सर जी जल्दी सो जाता हो, मेरे तो बच्चे नहीं मुझे सोने देते, अब बच्चों को कैसे नाराज करूं? ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਟੈਂਟ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ IMF ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। सर जी मैंने तो इनको हल दिया था कि रात को काम कर लेते हैं जैसे अरब मुल्क में होता है। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਦਰਿਓਂ ਭਾਟੀਓਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰਿਓਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਜੈਸਾ ਹੋ। ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੋਰ ਦੀ ਬਾਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਣਾ ਜੀ। और साहब बात को समझ नहीं रहे, दोपहर के बाद एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है बॉडी में। ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, 2.5-3 ਮੰਗਦਾ, ਲੈ ਜਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਚ ਲਈ। ਤੂੰ ਲੋਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 200-300 ਸਾਲ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਟੋਰ ਹੈ ਬਾਡੀ। तेरा सिर्फ नीयत का लेवल लो होया है, और कुछ नहीं। सर जी आप अमीर आदमी की तरफदारी कर रहे हैं। सारी लेबर ने उनको कहा है कि रमजान चल रहा है, रमजान में हफ्ते में 3 छुट्टियां दे दें, लेकिन ये नहीं माने। ਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ 40-50 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਾਫ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀ। बिल्कुल ठीक है। ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਲੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਉਲਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। और सर जी मैनू जगह नहीं सी मिली, मैं सोचे छुट्टियां ते लईयां ने, चलो नारायण कगान ही होया वा। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। असल में बात पता है क्या अली साहब, ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह पाक इन्हें माफ़ करे, वो ना को मज़हब का नौज़ुबिल्लाह लिहाज करते हैं, ना उनको कोई अखलाकियात की परवाह होती है। उन्होंने बस बहाना लगाना होता है, उन्होंने काम चोरी करनी होती है, वो कर लेते हैं। हाँ जी। उनको कोई ये एहसास नहीं होता कि हम कोई मजहब के हवाले से को कह के तो छुट्टी ले रहे हैं, या कोई घर की प्रॉब्लम कह के छुट्टी ले रहे हैं, जी, जी। या अल्लाह माफी दे किसी मौत का कह के छुट्टी ले रहे हैं। ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਸੀ हाँ ਤੂੰ, ਹੈ जी, ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ हाँ ਹੈ जी। वो तो नजर आ रही है, थानू देख लो। सर जी इन्होंने पूरी नौकरी में 1 मर्तबा छुट्टी दी है, ये उस बात को ही नहीं छोड़ते। ओए एक दफा मेरा तो दिल करता तुम्हें मुस्तकिल छुट्टी पे भेज दूं। अव्वल तो आता लेट है, अगर आ जाए तो सोया होता है। ओए यार चलो रमजान के महीने में वाकई नींद आ जाती है, जी। सुबह के वक्त भी, चूंकि रात जाहिर है जागते हैं लोग, हाँ जी। मगर जो जिम्मेदार आदमी है वो आपको इस तरह के बहाने ढूंढता हुआ नहीं नजर आए। बिल्कुल सही बात है। वो बल्कि ये सवाब समझ के ड्यूटी दे रहा होता है कि भाई मैं रोजे में हूँ, मैं लेट नहीं हूँगा, हाँ जी। टाइम पे जाऊंगा, मेहनत से काम करूंगा, तो इसका मुझे अजर अलहदा और मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल। नींद तो आ ही जाती है। हमारे यहाँ ये कुछ दिन पहले हम ये स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जी जी। तो ऐसे लगा कि स्टूडियो में कितनी बिल्लियां लड़ रही हैं। फिर ऐसे लगा कि यार को हवा पर रहे हैं ट्रैक्टर च। फिर थोड़ी देर बाद को होर आवाज लगन लग पई, यार ये की हो रहा है, को कंध खुरच रहा है, खर्च खर्च हो रहा है। वो अली मुमताज साहब ने हमें बताया कि भाई जी ये फ्लैट दे पिछे साडे वो जेडे गोगा जी ने वो खाबे डायनासोर दे मजे ले रहे हैं। जी वो सोते होंगे, मैं तो ऑफिस टाइम में ड्यूटी पूरी देता हूँ। नहीं, तुम तो अच्छे बंदे लगते हो, वो गोगा जी इंतहाई घटिया आदमी। अल्लाह पाक उसको हिदायत दे जी।